हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो है लेजर मेकिंग, मतलब लेजर अकाउंट बनाना। लेजर मेकिंग समझने से पहले एक बार हम थोड़ा सा अकाउंटिंग की डेफिनेशन और इसकी एक्टिविटीज पे फिर से गौर करते हैं। सो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस, देन रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। मतलब अकाउंटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं वो हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना। इसके पहले कुछ स्टेप्स हैं जिसमें हमें लिखना कुछ नहीं होता, सिर्फ समझना होता है। वो है आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस। मतलब आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं और उनको मॉनेटरी फॉर्म में मेजर करते हो। तो इसमें लिखना कुछ नहीं है, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये पर्सनल ट्रांजैक्शन है, ये रिकॉर्ड नहीं होगी, ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, ये रिकॉर्ड होगी। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मेजर कर लिया कि इसका अमाउंट कितना है, मॉनेटरी फॉर्म में कितनी है। उसके बाद जो रिकॉर्डिंग, जो लिखने का मेन स्टेप आता है वो है सबसे पहला रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग आपने पिछले वीडियोस में समझा है, रिकॉर्डिंग की जाती है जर्नल के थ्रू। मतलब आप जर्नल एक बुक है जिसे हम कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल मतलब जो सबसे पहले की जाएगी। सो जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, एंटर करना है, उसकी ओरिजिनल एंट्री, सबसे पहली एंट्री जिस बुक में की जाती है उसे जर्नल कहते हैं। और जर्नल आपने अब तक समझ लिया है। जर्नल में हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने जब जर्नल एंट्रीज बना ली, नेक्स्ट स्टेप होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किया जाता है लेजर अकाउंट्स में, मतलब लेजर बुक में करते हैं, जिसे हम कहते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री या प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की जो मेन बुक है वो है लेजर। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझो। सपोज ये आपके पास है जर्नल, इसमें आपने एंट्रीज कर रखी हैं। आपके पास कई तरह की ट्रांजैक्शंस होंगी, लाइक यू हैव बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाई, ठीक है, आपने फर्नीचर खरीदा बिजनेस में, आपने बिल्डिंग रेंट पे ली, रेंट पे किया, आपने गुड्स खरीदे, आपने गुड्स को सेल किया, सेल्समैन को कमीशन दी, कुछ आपने फ्रेट चार्जेस दिए, जीएसटी पे किया, जीएसटी कलेक्ट किया, आपने बैंक में पैसा डाला, बैंक में से पैसा निकाला, बैंक से इंटरेस्ट मिला। अब आपको जिसको आपने गुड्स की सेल किया उसने पैसा दिया, आपने उसको कुछ डिस्काउंट दे दिया, कभी रिबेट दे दिया। सो कई तरह की ट्रांजैक्शंस हैं। अब वो सारी ट्रांजैक्शन टाइम बाउंड ऑर्डर में, जैसे 1 अप्रैल को जितनी ट्रांजैक्शंस हुई वो सारी आप 1 बाय 1 जर्नल में रिकॉर्ड करते जाते हो। फिर उसके बाद 2 अप्रैल की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हो। सो ये आपका टाइम बाउंड रिकॉर्डिंग है। आज आपने परचेज की रिकॉर्डिंग कर दी, कल आपने पेमेंट की, उसकी रिकॉर्डिंग कर दी। बट किसी एक स्टेज पे, किसी एक पॉइंट पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी टोटल परचेजेस कितनी हुई, तो अब आप कैसे बताओगे? तो आप अपना जर्नल की बुक उठाओगे, यहाँ मैंने इतना जर्नल बनाया, बट रियलिटी में इतना जर्नल नहीं होता। जर्नल की तो प्रॉपर बुक है, जैसे आपकी 11th क्लास की बुक है ना, इसी तरह से एक बड़ी सी बुक रजिस्टर होता है जिसमें जर्नल बनाया जाता है, क्योंकि हर दिन की कितनी ट्रांजैक्शंस है। तो अब आप जर्नल में एक एक पन्ना पलटोगे, परचेजेस को ढूंढोगे और उनको टोटल करोगे। या आपसे पूछा जाए कि आपके बैंक में कितना पैसा है, तो क्या आप उसी टाइम बैंक में चले जाओगे अपना पासबुक अपडेट कराने के लिए कि हमें पता चले कितना पैसा है? या आपसे पूछा जाए आपके पास कैश कितनी अवेलेबल है, तो आप कैश कैसे चेक करोगे? काउंट करने बैठोगे, है ना? सो इट इज नॉट राइट। बिजनेस में अकाउंटिंग एक ऐसी चीज है जो हमें हर इंफॉर्मेशन देती है। सो रादर देन हैविंग कि हम इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन वाइज या ऑर्डर में, टाइम ऑर्डर में लिखते हैं, उसके बाद हम इन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना शुरू करते हैं। मतलब आपको एंट्रीज के थ्रू आइडिया हो जाता है कि आपके पास कितनी तरह के अकाउंट होंगे। कैश अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट होगा, रेंट अकाउंट होगा, फर्नीचर अकाउंट होगा, बिल्डिंग अकाउंट होगा, इंटरेस्ट अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट होगा, सेल अकाउंट होगा,
ठीक है, कैपिटल अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट है, क्रेडिटर्स के अकाउंट्स हैं, डेटर्स के अकाउंट है, तो आपके पास कई तरह के अकाउंट्स हैं। सो अब आप क्या करते हो, ये जो एंट्री आपने ओरिजिनली यहां पर किया है इसका फाइनल डेस्टिनेशन यहां है। सो लेजर जो हम बनाते हैं ये भी एक तरह का रजिस्टर, एक बुक होती है पूरी, उसके अंदर हर अकाउंट के लिए एक पेज होगा। आप सारे अकाउंट्स उसमें बनाओगे और सब अकाउंट्स कैसे बनते हैं, टी शेप में। तो आप एक अकाउंट बनाओगे कैश अकाउंट, एक बनाओगे बैंक अकाउंट, एक आप बनाओगे क्रेडिटर का अकाउंट बाय नेम, मे बी राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, विजय का अकाउंट, डेटर्स के अकाउंट बनाओगे, डेटर के अकाउंट के अलावा कैपिटल का अकाउंट बनेगा, ठीक है। उसके अलावा आपके परचेज का अकाउंट बनेगा, सेल का अकाउंट बनेगा, इंटरेस्ट का अकाउंट बनेगा, डिस्काउंट का अकाउंट बनेगा। सो लेजर एक तरह की बुक है जिसमें सबके अकाउंट्स बनते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। प्रिंसिपल मतलब सबसे पहली, अकाउंट्स यहीं पे बनेंगे, यहां नहीं। ये प्रिंसिपल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, इसमें एंट्री हो रही है, यहाँ पे अकाउंट बन रहे हैं। अब क्योंकि ये एंट्री आपके जर्नल से उठ के लेजर में आनी है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री। इसके बाद एंट्री नहीं होगी। मतलब आपने ट्रांजैक्शन पिक की, ऑनर ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की, अब वो ट्रांजैक्शन सबसे पहले यहां एंटर होगी जर्नल में, तो इसे कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहां एंट्री पास कर दी कि भाई उसने पैसा लगाया है बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सपोज उसने लगाया है 50,000। अभी मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ आउटलाइन दे रही हूं कि लेजर मेकिंग में इन्वॉल्व क्या है, ठीक है। उसके बाद अप्रोप्रिएट प्रोसीजर जो है वो नेक्स्ट स्टेज होगा। अब ये दो अकाउंट अफेक्टेड है तो इसको हम यहां पे डालेंगे। कैश का जो ट्रांजैक्शन है वो चली जाएगी यहां से उठ के कैश में, कैपिटल की जो ट्रांजैक्शन है वो यहां से उठ के कैपिटल में जाएगी। तो ये ट्रांजैक्शन हमने यहां पर फाइनली लेके आए। इसके बाद अगले स्टेप में जब हम समराइजेशन करेंगे उसमें हमें ट्रांजैक्शन नहीं दिखेगी, उसमें हमें रिजल्ट्स दिखेंगे। सो इसलिए इसे कहते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री। फाइनली यहाँ पे एंट्री आ गई, इसके आगे एंट्री नहीं मिलने वाली। एंट्री या यहाँ ढूंढोगे सबसे पहले या यहाँ ढूंढोगे। अब क्योंकि इसमें आप एंट्री को अलग अलग कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो कि कैश की सारी चीजें कैश अकाउंट में डाल दो, कैपिटल की सारी ट्रांजैक्शन कैपिटल में डाल दो, जितनी बार भी परचेज किया है वो सारी परचेज अकाउंट में डाल दो, तो इसे क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। कि ये बुक ऑफ अकाउंट्स है, इसमें अकाउंट्स बनेंगे, इसमें एंट्री होगी, तो ये बुक ऑफ एंट्री है, ये बुक ऑफ अकाउंट है। और फाइनल एंट्री इसलिए क्योंकि फाइनली यहाँ एंट्री ने आना ही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एंट्री यहाँ आ गई और खत्म, एंट्री को यहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ रिकॉर्ड करना है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, लेजर में आपको लेजर अकाउंट्स खोलने हैं। तो हमें नंबर 1 पता होना चाहिए कि अकाउंट क्या होता है। अकाउंट क्या है, अकाउंट इज अ प्लेस वेयर ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी आर रिकॉर्डेड। जैसे जो कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कैश अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। तो आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हो। दूसरा है, जब ये हम काम कर रहे हैं, कैश की ट्रांजैक्शन यहाँ डाल रहे हैं, कैपिटल को कैपिटल में डाल रहे हैं, परचेज को परचेज में लिखेंगे, रेंट को रेंट में लिखेंगे, इसे कहते हैं पोस्टिंग करना। ये रिकॉर्ड तो हो चुका, अब यहां से उठा के इसको यहां पोस्ट कर दो, भेज दो। सो इस प्रोसेस को कहते हैं लेजर पोस्टिंग। सो लेजर पोस्टिंग क्या हो गया, लेजर पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन इनटू डिफरेंट अकाउंट्स। सो ये लेजर पोस्टिंग का प्रोसेस हम नेक्स्ट स्टेज में समझेंगे। अब जब ये अकाउंट्स बन जाते हैं तो उसके बाद आप दूसरी चीज क्या करते हो, आप बनाते हो ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम इन अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं। जैसे जब आपने बैंक में लिखा, कभी बैंक में पैसा आएगा कभी जाएगा, तो एक फाइनल बैलेंस आ जाएगा, इसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। तो अभी सिर्फ टर्म्स को समझो कि ये क्या है। तो हमने लेजर के अकाउंट्स खोले, उसमें पोस्टिंग की, उसमें बैलेंसिंग की, अकाउंट्स की बैलेंसिंग कर दी, और बैलेंस को समझना होगा और उसको हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू एंड में पोस्ट कर देते हैं। फिर इसका यूज करते हैं समराइजेशन में, जिसमें हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी चीज हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है। सो ये है हमारा पूरा प्रोसेस अकाउंटिंग का, जो जर्नल से शुरू होता है और समराइजेशन पे
कंप्लीट होता है राइट नाउ। इसके बाद आगे क्या होता है, रिजल्ट आ गया, अब एनालाइज करो, उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करो और इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करो। सो जो अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस है उसमें आपका आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और फिर कम्युनिकेशन। रिजल्ट्स को किसी को बताना भी होगा ना, कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको रिजल्ट बताने पड़ते हैं। ऑनर को बताओगे ना प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, एसेट लायबिलिटी पोजीशन मतलब बैलेंस शीट की क्या पोजीशन है। सो अभी हम किस स्टेज पर हैं, हम इस स्टेज पर हैं, लेजर मेकिंग की स्टेज पर। तो हम जर्नल बना चुके हैं, अब हमें लेजर बना के ट्रायल बैलेंस सॉल्व करना है। सो लेजर की स्टेज में हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। नंबर 1, व्हाट इज अ लेजर। सो लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ये फाइनल एंट्री की बुक है। ऑल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन जर्नल आर नाउ क्लासिफाइड इनटू वेरियस अकाउंट्स। ठीक है, तो जितनी आपने एंट्रीज किया अब उनको अकाउंट्स में क्लासिफाई करते हो। व्हाट इज एन अकाउंट। अकाउंट क्या है, अकाउंट इज अ टी शेप स्टेटमेंट। अकाउंट इज अ टी शेप स्टेटमेंट wherein all transactions of same category are recorded at one place। एक ही प्लेस पे आप उसको रिकॉर्ड करते हो क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन को। सो सारी कैश की ट्रांजैक्शन चाहे कहीं भी एंट्री की हो वो कैश अकाउंट में जाएगी। सारी आपकी परचेज की ट्रांजैक्शंस परचेज अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, सो क्योंकि लेजर में हम ये अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। इसको प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। एंट्री की फाइनल है बट अकाउंट्स की पहली बुक है। अब अकाउंट जब आप बनाते हो तो इसमें 3 चीजें आ जाती हैं। पहली चीज है अकाउंट का फॉर्मेट। सो अकाउंट का फॉर्मेट होता है टी शेप, मतलब एक स्टेटमेंट को 2 पार्ट्स में बांट दिया। तो सो एंड सो अकाउंट, एक तरफ है डेबिट और एक तरफ है क्रेडिट। आपको पता है कि डेबिट और क्रेडिट 2 मोड होते हैं इफेक्ट को रिकॉर्ड करने के। ठीक है, सो अकाउंट में हम ट्रांजैक्शन का इफेक्ट और उसकी डायरेक्शन दोनों रिकॉर्ड करते हैं कि कोई चीज कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, वो दोनों लिखने हैं। तो अब कैसे रिकॉर्ड होगा, दोनों तरफ इस अकाउंट में कुछ कॉलम बनाई जाती है। जैसे जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा ना ये किस दिन की एंट्री है जो मैं यहां डाल रहा हूं। उसके बाद आपको उसकी डिटेल लिखनी होगी जिसे हम पर्टिकुलर के थ्रू कहते हैं। उसके बाद आप लिखोगे कि ये ट्रांजैक्शन मैंने जर्नल के किस पेज नंबर से उठाई। आप यहां पर क्या कर रहे हो, जर्नल में जो एंट्री की है उसको लेजर अकाउंट्स में डाल रहे हो। तो वो एंट्री जर्नल के किस पेज पर थी, 1st, 2nd, 3rd, 10th, 15th, 100th, उस पेज नंबर को बताना होगा ताकि कल को कभी वेरीफाई करना हो कि ये अमाउंट ठीक नहीं लग रहा। आपने डेटर में लिख दिया उसने 10,000 दिए, बट वो आके कह रहा है उसने तो 1 लाख दिए थे। तो अब आप ओरिजिनल एंट्री पे पहुंचो, यहां से पेज नंबर लोगे कि अच्छा ये ट्रांजैक्शन 50th पेज नंबर पे थी। अब जर्नल के 50th पेज नंबर खोलो, वहां पे वो एंट्री मिलेगी, अमाउंट वेरीफाई हो जाएगा। सो यहाँ जर्नल का पेज नंबर आता है और फाइनली अमाउंट आ जाता है रुपीज में। अब दूसरी तरफ भी सेम कॉलम्स बनते हैं। ये तो है फॉर्मेट। ठीक है, आपने जब अकाउंट बनाया तो उसका ये फॉर्मेट है। टी शेप अकाउंट है डेफिनेटली यस। तो एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। अब दोनों साइड में सेम कॉलम है, डेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो और अमाउंट। सो अब यहां पर क्या होगा, अकाउंट में सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस। 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 रिकॉर्डिंग ओपनिंग बैलेंस। अब सबसे पहले अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखते हो कि अगर ये शुरू का अकाउंट है तो इसका बैलेंस कितना था। तो जो बैलेंस दे रखा है उसको एज इट इज लिख दोगे। एसेट्स के
बैलेंसेस डेबिट होते हैं, लाइबिलिटीज और कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। तो ये क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखोगे, एसेट है तो डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे। दूसरी चीज है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग का मतलब है कि लेजर में पोस्टिंग करना, जो जर्नल में रिकॉर्ड किया हुआ है उसको लेजर में डालने के प्रोसेस को कहते हैं लेजर पोस्टिंग। ये जब मैंने जर्नल की एंट्री उठाई, इसको मैं 2 जगह लिख रही हूं, इस प्रोसेस का नाम है लेजर पोस्टिंग। ठीक है, सो दूसरी चीज क्या हो गई, लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ recording transactions or entries from journal से उठाओ to accounts in ledger। तो लेजर में जो अकाउंट्स में आप एंट्री डालोगे उसको लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। अब आपने डाल दिया, कुछ कम हो रहा है कुछ ज्यादा हो रहा है वो डाल दिया। अब फाइनली क्या करोगे, बैलेंसिंग ऑफ अ लेजर। अब एंड में बैलेंसिंग करते हैं लेजर की, कि लेजर में फाइनली कितना बैलेंस बचा। अब ये किस तरह से होगी, सपोज आपने कुछ अमाउंट्स यहां लिख दिए, कुछ यहां लिख दिए। अब ये जरूरी तो नहीं है कि जो चीज आई है उतनी गई है, तो कुछ डिफरेंस बचेगा। आप डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो। ठीक है, अब डिफरेंस सॉल्व करो, कितना डिफरेंस है। अब ये इस तरह से लिखना है कि दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाए। मान लो डेबिट में आ रहा है 10,000, क्रेडिट में आ रहा है 6,000, तो आपका 4,000 का डिफरेंस है। यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, तो वो 4,000 जब मैं यहाँ लिखूंगी टोटल 10 बन जाएगा, क्योंकि इसका टोटल 6 बन रहा है, इसका टोटल 10 बन रहा है। ये मुझे करना नहीं है, ये रफ में करूंगी। यहाँ सिर्फ मैं लिखूंगी बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसे कैरी डाउन मतलब ये कैरी करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इस साल ये बच गया, अकाउंट बराबर नहीं हुआ, बच गया, उसे नेक्स्ट टाइम कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ये जैसे वेइंग स्केल नहीं होता, आप कोई चीज खरीदने जाते हो, एक तरफ आपने 1 kg का वेट रखा, दूसरी तरफ आपने चीजें रखी। अब सपोज थोड़ा सा वेट कम है, तो बैलेंस कैसे करोगे, 100 ग्राम का वेट उसने यहाँ रख दिया और आपको बोल दिया आपकी चीज 900 ग्राम्स की है, तो 100 का आपका वेट कम है, तो यहाँ पर ये 4,000 से कम थी साइड, तो यहाँ 4,000 लिखा, तो यहाँ बैलेंस बच गया। अब अगली बार क्या होगा, वो कहेगा पिछली बार का आपका 100 ग्राम का बैलेंस बच गया था, तो इस बार हम उसको ऐड करके टोटल चीज आपको दे देंगे। ठीक है ना, सो ये बैलेंसिंग होती है। या जैसे मान लो आपने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है, एक सिंपल सी चीज है, आपका रेंट है 1,000 रुपीज, उसने आपको दिए 900, तो अब आप क्या कहोगे, 100 बच गया, वो 100 बैलेंस बच गया। अब वो बैलेंस आपको अगले साल मिलेगा, सो अगले साल वो 100 भी आ जाएगा और फिर उस साल का जो इनकम होगा वो भी आएगा। सो ये बैलेंस आ जाते हैं। ऑल्दो मेरा एग्जाम्पल यहाँ पर करेक्ट नहीं बैठेगा, बट सिर्फ बैलेंसिंग को समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि जो भी डिफरेंस होता है उसको बराबर करने के लिए लिख देते हैं, फिर दूसरी साइड उसको रीड करते हैं। सो रीड हमेशा ब्रॉट डाउन, जहां आया है बैलेंस वहां करते हैं। क्यों, क्योंकि रियलिटी यही है, आपकी ये साइड ज्यादा थी, ये कम थी, ये लेना है, ये देना है, तो फाइनली तो आपको लेना ही है ना, तो ये बैलेंस है। ठीक है, अब बैलेंस आ गया, सो हमें लेजर पोस्टिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए, अकाउंट की डेफिनेशन आनी चाहिए, लेजर की डेफिनेशन आनी चाहिए, बैलेंसिंग ऑफ लेजर समझ आना चाहिए। बैलेंसिंग थोड़ा सा डिटेल में करेंगे बाद में जब हम अकाउंट बना रहे होंगे। क्यों, क्योंकि बैलेंसिंग में हमें सिर्फ बैलेंस करना ही नहीं होता, हमें बैलेंस को आइडेंटिफाई भी करना होता है नेचर ऑफ अकाउंट से, कि अगर इसका बैलेंस डेबिट आ रहा है तो ये कैसा अकाउंट होगा, अगर किसी का बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है तो ये क्या है, ये एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है। किसी के भी बैलेंस से हम पता कर सकते हैं वो चीज क्या होगी, समझ रहे हो। अगर मैं आपको ये कह दूं कि 100 एंड 100 अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है, तो आप समझ सकते हो कि इसका मतलब या तो ये कैपिटल है, या ये लाइबिलिटी है, या ये इनकम है। आप उसका नेचर पता कर सकते हो। सो ये हमें करना होता है। उसके बाद अगला स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस इज द स्टेटमेंट और समरी ऑफ ऑल अकाउंट बैलेंसेस। जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं ना, उनकी समरी डाल देते हैं। मतलब हम ऐसे एक स्टेटमेंट बना देते हैं, इसमें लिख देते हैं अकाउंट डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। सो आपने कैश अकाउंट लिखा, कैपिटल अकाउंट लिखा, तो सबके बैलेंसेस डालते जाओगे। फाइनली ये बैलेंस होना चाहिए, मतलब इसका टोटल मिलना चाहिए, क्योंकि जो हमने एंट्री की थी उसका प्रेमाइस क्या था
कि जितना डेबिट करेंगे उतना क्रेडिट होगा। बिजनेस के पास अपना कुछ नहीं होता, जो आ रहा है वो जा रहा है। सो बैलेंस मिलने चाहिए। सो फाइनली ये जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं ये हमारा मैच करना चाहिए दोनों साइड। ओके, सो यहाँ पे दोनों के टोटल अगर नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब कहीं आपने या तो पोस्टिंग में मिस्टेक कर दी है, या एंट्री में मिस्टेक कर दी है, या टोटलिंग में मिस्टेक कर दी है, या बैलेंसिंग में। जो कुछ भी आपने किया है इसमें किसी भी स्टेज पर मिस्टेक हो सकती है। सो वो ये ट्रायल बैलेंस हमें मैथमेटिकल एरर्स बता देता है। अगर ट्रायल बैलेंस में 10,000 का डिफरेंस है, इसका मतलब कहीं मिस्टेक है। अब वो उसके लिए क्या करेंगे, सारे अकाउंट्स तो चेक नहीं करते हैं, उसका भी एक शॉर्टकट तरीका है, वो बाद में सीखेंगे। बट राइट नाउ ये समझ लो, जब हम क्वेश्चन सही से करते हैं हमारा बैलेंस मिल जाता है। सो हमने लेजर अकाउंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंट्रोडक्शन क्या ले ली कि लेजर बुक में इट्स अ बुक ऑफ अकाउंट्स और बुक ऑफ फाइनल एंट्री। अब दोनों के मीनिंग समझ में आ गए हैं ना कि ये फाइनल एंट्री या अकाउंट क्यों बोलते हैं। बुक ऑफ अकाउंट है क्योंकि सारे अकाउंट बनेंगे, और फाइनल एंट्री इसलिए क्योंकि जो एंट्रीज हो रही है ना वो पहले यहां हुई थी, ये ओरिजिनल था, ये नेक्स्ट फाइनल, इसलिए इसके बाद एंट्री कहीं नहीं जाएगी। इसके बाद अगर आप इस स्टेज पे, समराइजेशन की स्टेज पे, एनालिसिस की स्टेज पे सोचो मैं एंट्री ढूंढ लूं, एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री आपको या यहां मिलेगी या यहां मिलेगी, यहां ओरिजिनल यहां फाइनल। ओके, सो अब आप क्या सीखोगे लेजर मेकिंग में, हम क्या सीखेंगे, अकाउंट को बनाना, उसका फॉर्मेट आपको अब बता दिए, तो हर अकाउंट इस फॉर्मेट में बनेगा। सो हम इसमें 3 स्टेप सीखेंगे। ओपनिंग बैलेंस को डालना, लेजर की पोस्टिंग करना, और फाइनली अकाउंट को बैलेंस करना। सो पहले हम पोस्टिंग को सीख लेंगे, उसके बाद छोटी छोटी ट्रांजैक्शन से ये तीनों स्टेप इकट्ठे करेंगे और फिर एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन करेंगे। सो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो अगेन। ये आपको क्लियरली बता रहा है कि लेजर मेकिंग में एक्सपेक्टेड क्या है, और इसके पिछले स्टेप जर्नल और इसके अगले स्टेप से लिंक क्या है। जर्नल में एंट्री कर चुके हैं, एंट्री को उठाना है, यहाँ पे पोस्ट करना है, और अकाउंट एक दिख रहा है लेकिन रियलिटी में ये लेजर बुक है, इसमें 10 अकाउंट्स बनेंगे, सारे आपको बनाने हैं। ठीक है, अकाउंट बनाने के लिए 3 चीजें डालनी होती हैं, ओपनिंग बैलेंस, लेजर पोस्टिंग, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस क्लोज करना, और फाइनली अपनी चेकिंग कर लेना कि हमने सब काम ठीक किए। एक ट्रायल बैलेंस बना के सारी मैथमेटिकल एरर्स को चेक कर सकते हो कि हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे, लेजर पोस्टिंग, मतलब अकाउंट बनाने से लेके ये अकाउंट बनाएंगे और उसकी पोस्टिंग सीखेंगे, और साथ में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस डालना सीखेंगे। थैंक यू।